कनाडा अब ग्लोबल रिसर्च और एजुकेशन क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। देश ने हाल ही में 1.7 बिलियन का फेडरल फंडिंग और इमिग्रेशन रिफॉर्म्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रिसर्चर को अट्रैक्ट करने की योजना बनाई है। और ये कदम देखिए ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका के यूनिवर्सिटीज संघीय वित्तीय कटौती यानी कि फंडिंग कट्स और ट्रंप प्रशासन की नीतियों के प्रेशर में है। तो कनाडा का मकसद यह है कि वो उन ग्लोबल स्कॉलर्स को अपने देश में लेकर आए जो दशकों से अमेरिका के बड़े रिसर्च बजट वाले यूनिवर्सिटीज को प्रायोरिटी देते आए हैं। कनाडा की इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मेलेनी जॉली ने मॉन्ट्रियल में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कुछ देश एकेडमिक फ्रीडम को नजरअंदाज कर रहे हैं और साइंस और रिसर्च में कटबैक्स कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड क्लास रिसर्च का सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। जॉली ने बताया कि ये कैंपेन ग्लोबल लेवल पर होगा और खासकर फ्रेंच स्पीकिंग एक्सपर्ट को टारगेट करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ रिसर्च साउथ ऑफ द बॉर्डर पहले ही रुचि दिखा चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैनेडियन एस्ट्रोफिजिस्ट सारा सीगर जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं MIT में, सितंबर में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में ज्वाइन उन्होंने करना है अगले साल। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका में बजट कट्स और साइंस फंडिंग की ह्यूज अनसर्टेनिटी के कारण वो कनाडा लौट रही हैं। कनाडा के 4 प्रमुख यूनिवर्सिटीज ने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के बजट प्रपोजल के तहत अगले दशक में हजारों हाईली क्वालिफाइड इंटरनेशनल रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करने की योजना बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की प्रेसिडेंट मेलेनी वुडन ने कहा कि एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसे कनाडा ग्लोबल लेवल पर लेवरेज करना चाहता है। और इसी बीच अनसर्टेनिटी ऑन यूएस कैंपसेस की अगर बात करें तो MIT ने पहले ही अगले 2 सालों में 100 नई पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस खोली हैं, क्लाइमेट साइंस से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक के रिसर्च फील्ड में। तो सीगर बताते हैं कि MIT में बजट कट्स ने कई रिसर्चर्स को प्रोजेक्ट स्केल डाउन या अबंडन करने पर मजबूर कर दिया है और उनकी वापसी ने कई कलीग्स को भी सिमिलर मूव्स करने पर कंसिडर करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि MIT ने इस पर कमेंट नहीं किया, लेकिन कहा है कि वो अभी भी टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने और स्ट्रैटेजिक हायरिंग में लगा हुआ है। MIT के प्रेसिडेंट ने हाल ही में चेतावनी दी कि इंस्टीट्यूशन को 300 मिलियन एनुअल बजट शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर न्यू फेडरल टैक्स और पोटेंशियल US रिसर्च फंडिंग कट्स शामिल हैं। अपॉर्चुनिटीज एंड राइजिंग कंपटीशन इन कनाडा में McMaster यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ने भी नए फेडरल फंडिंग का वेलकम किया और साथ ही कहा है कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर बढ़ाने में मदद करेगा। ये वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने भी पिछले कुछ सालों में 100+ ग्लोबल स्कॉलर्स हायर किए हैं और फेडरल सपोर्ट से ये नंबर और बढ़ने की उम्मीद है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ओंटारियो ने भी रीसेंट हाई प्रोफाइल हायर्स और नए प्रोग्राम्स को हाईलाइट किया है। तो कनाडा की सरकार ने 2025 के बजट में करंट और फॉर्मर US H1B वीजा होल्डर्स के लिए फास्ट ट्रैक पाथ पे इंक्लूड किया है। 2026 से मास्टर्स और डॉक्टरल स्टूडेंट्स को रिसेंटली टाइटन इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट कैप से एग्जाम किया जाएगा और इमिग्रेशन एजेंसी ने कहा है कि PhD एप्लीकेंट्स और उनके फैमिलीज के लिए वीजा प्रोसेसिंग 14 डेज में एक्सेलरेट किया जाएगा। अब ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं और कुछ फ्यूचर आउटलुक को भी देखना पड़ेगा। देखिए, हालांकि कनाडा हिस्टोरिकली टॉप टैलेंट रिटेन करने में स्ट्रगल करता रहा है। हाल ही की एक रिपोर्ट में पाया गया कि हाईली एजुकेटेड इमिग्रेंट्स लगभग डबल रेट पर US या अन्य देशों की ओर चले जाते हैं, अक्सर 5 साल के अंदर, मुख्य रूप से स्टैग्नेंट इनकम के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। ड्रू फैगन पब्लिक पॉलिसी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मंक स्कूल जो येल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि कनाडा लंबे टाइम से US स्कॉलर की वेव्स का इंतजार कर रहा है। कार्ने एफर्ट टाइमली है, लेकिन अक्सर कनाडा अपने बेस्ट और ब्राइटेस्ट रिसर्चर को US को खो देता है। वो कहते हैं कि नंबर ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग जाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। सो ओवरऑल मिनिस्टर जॉली ने कहा है कि नया कैंपेन कनाडा में पिछले डेकेड्स में हुए ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करने में शायद मदद करेगा
और विदेश में काम कर रहे कैनेडियन रिसर्चर को लौटने के लिए अपील करेगा। और साथ के साथ उन्होंने कहा भी है कि टू ऑल रिसर्चर अराउंड द वर्ल्ड हु आर लुकिंग टू मूव, वी शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। तो ये था एक कनाडा का मूव और देखना होगा कि इस मूव से उन्हें किस तरीके का आउटकम मिलेगा आने वाले साल में भी।